कैसे धोखा हो गया? मैंने खुद इनके हाथ से चाबी लेकर इनकी गाड़ी अंदर पार्क की है। और तुम हवा डलवाने की बात तो मत करो। तुम तो ये बताओ कि सर की जो गाड़ी तुमने ठोकी है उसके पैसों की भरपाई कैसे करोगे? उस लड़के ने बाकी लोगों को देखते हुए कहा, अरे इन्हें पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी इतना बड़ा कोई नुकसान नहीं हुआ है जो मैं इनसे पैसे ले लूँ। भाई तुम मुझे गाड़ी की चाबी दे दो, मैं गाड़ी बाहर निकाल लेता हूँ। लकी ने उस लड़के के सामने अपना हाथ बढ़ा दिया। अब क्योंकि बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी, इसलिए लकी को लगा कि किसी से भी अब कुछ छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं था। लकी ने गाड़ी की चाबी ली और अपना गाड़ी बाहर निकालने के लिए अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वो धीरे धीरे उस गाड़ी को बाहर निकाल कर लाया। जब बाकी के लोगों ने लकी को उस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर देखा तो उनकी आंखों मानो चौंधी आ गई। किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जिसे वो चीयर लीडर टीम की दाई माँ समझ रहे थे, वो इतनी महंगी लग्जरी कार का मालिक था। बाकी सबके दिल की तो सिर्फ धड़कन ही बढ़ी थी, लेकिन भूमिका को तो लग रहा था कि उसके दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया था। उन सबका दिमाग चकरा गया था और वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर लकी चीज़ क्या था। अभी तो वो यहाँ लोगों से 10 रुपये मांग रहा था और अगले ही पल वो इतनी महंगी गाड़ी की स्टीयरिंग पर हाथ फिरा रहा था। लकी जैसा आदमी इतनी महंगी कार कैसे अफोर्ड कर सकता था? सबके मन में यही सवाल था। लकी ने हॉर्न बजाया और जैसे ही उसने हॉर्न बजाया सब लोगों के होश ठिकाने आ गए और वो रास्ते से एक ओर हट गए। लकी ने अपनी गाड़ी बाहर निकालकर अदिति के पास ले जाकर खड़ी कर दी। उसने अदिति से कहा और फिर गाड़ी का शीशा उतारा। अदिति की भी हालत बाकी लोगों जैसी ही थी, बस उसे दूसरों की तरह किसी बात की जलन नहीं हो रही थी। चलो आओ अदिति, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें, लकी ने अदिति से कहा। मैं? अच्छा ठीक है। अदिति पहले तो थोड़ा सा झिझक रही थी, लेकिन उसके बाद वो उस गाड़ी की फ्रंट सीट पर जाकर बैठ गई। इस वक्त अगर सबसे ज्यादा कोई खुश था तो वो अदिति थी। उसे लग रहा था कि वो जो भी कर रही थी सही कर रही थी। लकी का साथ देने का उसका डिसीजन बहुत सही था और अब वो गाड़ी में बैठकर भूमिका का खुला मुंह देख रही थी। जैसे ही लकी अदिति को बैठाने के बाद अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाने ही वाला था, तभी उसने देखा कि भूमिका उसकी गाड़ी की पीछे वाली खिड़की के ऊपर लटक गई थी। क्या हुआ? लकी ने पीछे वाली खिड़की को खोलते हुए उससे पूछा। लकी, मैं भी वापस कॉलेज ही जा रही हूँ, तो तुम मुझे प्लीज वापस कॉलेज छोड़ दो ना, भूमिका ने कहा। तब तक उसे इतनी बात तो समझ में आ ही गई थी कि लकी ही इस कार का मालिक था और इसलिए वो उसकी कार पर लटक जाना चाहती थी। जिस लकी को देखते ही वो अपनी नाक बंद कर लेती थी, आज उसी लकी को देखकर उसकी जीभ लपलपाए जा रही थी। अच्छा, पर मुझे लगता है कि तुम्हें ना ईशान की गाड़ी में जाना चाहिए। वैसे भी तुम सब लोग तो अभी जूस बार जाने वाले थे ना, लकी ने कहा। और इतना कहते ही उसने धीरे से गाड़ी का शीशा ऊपर चढ़ाते हुए गाड़ी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। अरे लकी, मुझे नहीं पीना आप कोई जूस वूस, चलो ना तुम भी मुझे छोड़ दो ना, वैसे भी मुझे मेरी क्लास के लिए लेट हो रहा है, भूमिका ने उस गाड़ी के पीछे दौड़ते दौड़ते कहा। लेकिन गाड़ी उससे आगे निकल चुकी थी। वो बुरी तरह से हाँफ रही थी लेकिन रुकी नहीं थी। जब तक गाड़ी उसकी नजरों से गायब नहीं हो गई थी तब तक वो लकी के नाम की माला जपते हुए उसकी ओर भागे जा रही थी। लेकिन जवाब में उसे लकी की गाड़ी के साइलेंसर से निकला हुआ धुआं ही मिला। जब बाकी के लोगों ने भूमिका को इस तरह उस गाड़ी के पीछे भागते हुए देखा तो उन्हें लगा कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था। इधर लकी थोड़ी देर बाद अदिति के साथ उसी गाड़ी में अपने कॉलेज आ गया था। अदिति लकी के कॉलेज की ही दूसरे ब्रांच की स्टूडेंट थी। जब तक ये तमाशा चल रहा था तब तक शाम हो चुकी थी। आसमान में अंधेरा छा गया था और सड़क के दोनों ओर लगी स्ट्रीट लाइट चमकने लगी थी। ऐसे में लकी की उस गाड़ी का माहौल ही कुछ अलग हो गया था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये कार तुम्हारी होगी लकी, अदिति ने मुस्कुराते हुए लकी की ओर देखा और कहा। उसके चेहरे पर जो स्ट्रीट लाइट चमक रही थी उससे वो और भी खूबसूरत नजर आ रही थी। अदिति को लकी के साथ इस तरह बैठकर बात करना अच्छा लग रहा था। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें ये गाड़ी पसंद नहीं आई? लकी ने भारी सी आवाज में कहा। शीशे चढ़ाते ही उसकी गाड़ी में बाहर से आता हुआ सारा शोर बंद हो गया था, इसलिए उसे जोर से बोलने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। जैसे ही अदिति ने लकी की ये बात सुनी उसे शर्म आ गई। उसने अपने लाल पड़ते हुए गालों को खिड़की की ओर घुमा दिया और मुस्कुराते हुए बाहर देखने लगी। नहीं है, गाड़ी से ज्यादा तो मुझे तुम अच्छे लगे लकी। अदिति को अचानक से वो पल याद आ गया जब उसने लकी को पहली बार देखा था। उसने फिर से अपना चेहरा लकी की ओर घुमाकर बोला, पहले जब तुम्हें लोग परेशान करते थे, चिढ़ाते थे, बुली करते थे तो तुम उनकी किसी भी बात का ना बुरा नहीं मानते थे। तुम उनकी किसी भी बात को दिल से नहीं लगाते थे। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी।
मैं तुम्हारी आंखों में तुम्हारी सिंप्लिसिटी देख सकती हूँ लकी। बहुत से कम लोगों की आंखों में इतनी सादगी होती है। अदिति ने कहा। पहले की बात कर रही हो तो फिर अभी क्या है? अभी वो सादगी नहीं है? लकी ने पूछा। उसने नहीं सोचा था कि अदिति उसके बारे में ये सब सोचती थी। उसने उसकी आंखों को इतनी ध्यान से कभी देखा भी होगा। लकी को इस बात की कभी उम्मीद नहीं थी। अब तो तुम इस गाड़ी में बैठे हो, इस गाड़ी को चला रहे हो, इसके मालिक हो, तो ये बात तो काफ़ी साफ है कि तुम ईशान से बहुत बड़े आदमी हो लकी, और बाकी लोगों से भी। और साथ ही तुमने अपने आप को ना इतनी अच्छी तरह से रखा है कि मैं तुम्हारी असलियत को नहीं देख पाई। लेकिन अब जब लोगों ने तुम्हें इस गाड़ी के साथ देख लिया है तो अब वो अपने आप को तुमसे कंपेयर करना ही छोड़ देंगे। उसके दोनों हाथ एक दूसरे से बंध गए थे और वो अपनी उंगलियों पर लगे लाल रंग के नेल पेंट को देख रही थी। उसकी आंखों में उदासी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि लकी पहले जैसा था वैसे ही ठीक था। जैसे उसका सच लोगों के सामने आ गया तो ना सिर्फ लोगों को उसे देखने का नजरिया बदल जाएगा, बल्कि वो खुद भी लोगों के लिए बदल जाएगा। लकी ने जब अदिति की बात सुनी तो उसे भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ। इसमें कोई शक नहीं था कि इस वक्त लकी 1 करोड़ रुपए की गाड़ी में बैठा था। अदिति और उसके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन में जमीन आसमान का अंतर था, और लकी को इसी बात का सबसे ज्यादा डर लग रहा था कि उसकी ये पहचान उसे बाकी लोगों से दूर कर सकती थी। लकी अपनी इस पहचान की वजह से अदिति जैसी अच्छी दोस्त को खोना नहीं चाहता था। अदिति, तुम गलत समझ रहे हो। दरअसल ये गाड़ी मेरी नहीं है। मैंने ये गाड़ी किसी से थोड़े दिन के लिए ली है, बस, और कुछ नहीं, लकी ने कहा, ताकि वो फिर से उस पर्दे को लगा सके जो अदिति के सामने खुल गया था। उसने सोचा कि अब सिर्फ यही झूठ उन दोनों की दोस्ती को बचा सकता है। किसी और से लिए? सच में? अचानक से अदिति ने उसे चमकती हुई आंखों से देखा। हाँ हाँ सच, ये मेरी गाड़ी नहीं है, ये किसी और की गाड़ी है। और ये मेरी होती तो अब तक तो मैं खुशी के मारे मर न जाता। लकी ने बहुत आसानी से दूसरा झूठ बोलते हुए कहा। वैसे भी वो जो कह रहा था वो पूरा झूठ था भी नहीं। हाँ, वो इससे भी महंगी गाड़ी को लेकर आने वाला था, लेकिन फिलहाल ये गाड़ी तो उसकी नहीं थी ना। तो फिर ये सब क्या था? तुमने जो ये सब किया वो हमें बेवकूफ बनाने के लिए किया? अदिति ने हंसते हुए कहा। उसे अपने कानों के ऊपर विश्वास तो नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उसे लकी की बात सुनकर अच्छा लग रहा था। उसका मन अंदर ही अंदर खुश हो गया था। जब दोनों ये बात कर रहे थे तब लकी कॉलेज पहुंच चुका था और उसने गाड़ी अदिति के हॉस्टल की तरफ घुमा दी थी। इस बारे में बात करते करते कब अदिति का हॉस्टल आ गया पता ही नहीं चला। उसने गाड़ी उसके सामने रोकी और अदिति के दिल को तसल्ली देने के बाद उसे विदा कर दिया। लकी उसे छोड़ने के बाद सीधा गाड़ी ठीक करवाने के लिए रिपेयरिंग शॉप चला गया था। उसने गाड़ी ठीक करवाई और तकरीबन 1 घंटे के बाद वो फिर से कॉलेज के कैंटीन में खाना खाने के लिए आ गया। तब तक रात के लगभग 10 बज चुके थे। इस वक्त राधिका के पास जाना ठीक नहीं रहेगा, काफी देर हो गई है, लकी ने अपने आप से कहा। वो राधिका को उस विला के बारे में बताने के लिए बेचैन तो हो रहा था, लेकिन उसने अपने आप को बस आज की रात के लिए रोक रखा था। उसने गाड़ी एक सेफ जगह पार्क की और सोने के लिए अपने दोस्तों के कमरे में चला गया। भाई, आज तू कॉलेज क्यों नहीं आया था? कुछ काम था? अमित ने कहा। लकी के आने से अमित की नींद खुल गई थी। अरे यार, वो विला खरीदने गया था, लकी ने कहा और अपने कपड़े बदलने लगा। अमित ने 1 सेकंड के लिए उसे घूर कर देखा और फिर अपने सिरहाने लगे तकिए को उसके ऊपर फेंक कर बोला, अबे रात को ऐसे भूतिया मजाक करता है? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? लकी को भी उसकी इस बात पर हंसी आ गई। अब वो अमित को कैसे समझाता कि वो मजाक नहीं कर रहा था, बल्कि वो तो सच बोल रहा था। इधर अगले दिन जब लकी गहरी नींद में सोया हुआ था तब अमित ने उसे उसके पलंग से खींचकर बाहर निकालते हुए नींद से जगा दिया। चलो उठ, क्लास का टाइम हो गया है, कितना सोएगा? अमित ने कहा। लकी ने अपना मुंह धोया और अमित के साथ जाने लगा। दोनों चाय पीने के लिए बाहर एक टपरी पर आ गए थे। उधर रोशनी पहले से ही अमित का इंतजार कर रही थी। जब उन लोगों ने एक चाय पी उसके बाद रोशनी ने लकी को इतनी सुबह क्लास जाने से पहले यहाँ बुलाए जाने के पीछे का रीजन बताया। उसने बताया कि कोयल और प्रशांत के बीच थोड़े दिनों में ही अच्छा खासा रिलेशन बिल्ड हो गया था। रोशनी को ऐसा लग रहा था कि प्रशांत कोयल में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए वो चाह रही थी कि लकी आकर या तो कोयल को अलग से समझाए या फिर कोयल और प्रशांत दोनों को समझाए। हैं? ये क्या बात कर रही हो? मुझे लगता है इस काम के लिए तुम्हें किसी और को ढूंढना चाहिए, मुझे नहीं, लकी ने कहा। उसे याद था कि पहले भी कोयल उसे किस तरह से बात करती आ रही थी, इसलिए वो उसके मैटर में पढ़ना ही नहीं चाह रहा था।
देखो लकी, कोयल का ना सिर्फ मुंह ज्यादा चलता है। वैसे वो लड़की अच्छी है, वैसे वो लड़की है नहीं जैसी वो दिखती है या दिखने की कोशिश करती है। लास्ट सेमेस्टर में जब कोयल को एक छोटे से गांव के बच्चों को पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी ना, तो वो उस गांव में ही रहकर वहां के बच्चों को 6 महीने के लिए पढ़ा कर आई थी, कोयल ने कहा। ये सुनकर लकी को थोड़ा सा झटका लगा। उसने सोचा नहीं था कि कोयल ऐसा भी कुछ कर सकती थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि कोयल जैसी लड़की किसी छोटे से गांव में एक दिन के लिए भी रह सकती है। अरे देखो, जब तुम आखिरी बार कोयल से मिले थे तो उसके लिए खाना भी लेकर आए थे, इसलिए इससे साफ पता चलता है कि तुम्हें कोयल की कितनी चिंता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम कोयल को उस प्रशांत के साथ देखना पसंद करोगे, बराबर? रोशनी ने कहा और उम्मीद भरी नजरों से लकी की ओर देखने लगी। वो जानती ही नहीं थी कि लकी आखिरी बार खाना उसके लिए नहीं बल्कि अपनी दोस्तों के लिए लेकर आया था। अब हालांकि लकी कोयल को कोई खास पसंद नहीं करता था और जितना हो सके उससे दूरी बना कर रखने की कोशिश करता था, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहता था कि कोयल जैसी लड़की को प्रशांत जैसे उस डींगेबाज के पीछे जाना पड़े। उसे मालूम था कि प्रशांत उसके नाम का फर्जी क्रेडिट खा रहा था। प्रशांत भी जानता था कि वो काम उसने नहीं कराया था, फिर भी वो कोयल को फंसाने के लिए उसे यही सब कह रहा था। उसकी नीयत में खोट था, जो कि कोयल के लिए अच्छी बात नहीं थी। अब देखना होगा कि क्या लकी कोयल को प्रशांत से दूर कर पाएगा और उसकी